अकॉर्डिंग टू जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं इंटरनेशनल लेवल, डॉक्टर नीरज, तो उन्होंने कहा है कि डू योर एग्जैक्ट, यानी कि जो आपका पैशन है उसको तभी करो जब आप एंजाइटी में हो। तो यहाँ आप अपने आप अपना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अपनी चेंज कर दोगे, अपनी नेगेटिव को चेंज कर दोगे। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप बहुत अच्छा डांस करते हो या डांस करना चाह रहे हो, जरूरी नहीं हम परफेक्ट ही हो डांस में, तो आप कोई भी म्यूजिक लगाएं उस टाइम डांस करें, या कोई गाना लगाएं गाने को सुने, या कोई अच्छी सी मूवी आप देख लें उसमें भी देख लें। क्योंकि आज के जो मीडिया वर्ल्ड है उसमें अब आप देखो हमारी नई जनरेशन इतनी फास्ट और इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल की क्यों हो गई, बिकॉज देयर VAK इज एक्टिव थ्रू नेट, यूट्यूब, वट एवर, जो भी गूगल पे सर्च कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गेम्स कार्टून्स की वीडियो आराम से लगा के देख लेते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं आता। अब हम जो पास्ट में बात कर रहे थे, तो पास्ट की अगर कोई खराब इवेंट पड़ी है, कोई खराब इंसिडेंट मेरे साथ हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इवेंट 1। क्या बोलेंगे हम इसको, इवेंट 1। इवेंट 1 ने स्टोर में अपना जगह बनाई हुई है उसने, ठीक है। अब इस इवेंट 1 से भी हम कुछ चीजों को कब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घूमने गए, यहाँ से आप कश्मीर घूमने गए, आप नैनीताल घूमने गए, आप किसी और अच्छे हिल स्टेशन पे घूमने गए, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आप देखते हो, लेकिन सब चीजें तो आपकी मेमोरी नहीं रखती। किसको रखेगी, जिस होटल में आप रुके हैं, जो वैली सीन आपने अच्छे देखे हैं, या वहीं कोई खाना आपने एंजॉय किया है, या किसी अच्छे अननोन पर्सन से आपकी मीटिंग हुई है, तो आप उसको अपनी मेंटल स्टेट में, अपने सबकॉन्शियस में क्या करके रखेंगे, रिसीव कर लेंगे। बाकी आप रास्ते में कितने पेड़ आए, कितने होटल आए, कितने मार्केट्स आए, उस सबको क्या कर देंगे, डिलीट। तो हमारी इवेंट 1 जो सबकॉन्शियस में एज ए स्टोर पड़ी है, तो वो कब बनती है, किसी भी चीज का विजन करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, हम उसमें से चीजों क्या कर देते हैं, डिलीट। और उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है डिस्टोर्ट, यानी कुछ चीजों को हम क्या कर देते हैं, डिस्टोर्ट भी कर देते हैं। जैसे कि आप, बहुत से लोग बोलेंगे जो हमारे पीछे की, जो हमारे फादर पेरेंट्स रहे, तो वहां एक कहावत थी कि ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है। ज्यादा पैसा क्या करता है, नुकसान करता है, या भाई ऐप आ जाते हैं, लोग बाग ज्यादा एंजॉयमेंट में चले जाते हैं, तो पैसे का सही यूज नहीं करते। तो क्या थी, उसमें बिलीव क्या थी कि ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है। लेकिन आज के उसमें अगर हम देखेंगे, हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी लाइफस्टाइल है, तो हमें उसमें पैसा चाहिए। तो यानी कि ये आपका अपना ओपिनियन है कि पैसा आपको चाहिए, तो आपने इसको भी क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। आप कहते हो पैसा चाहिए, आप कहते हो नहीं जरूरत का पैसा चाहिए। इसी तरह से इवेंट्स को हम लाइफ में क्या कर लेते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं। फिर हम जनरलाइज कर देते हैं। जैसे आप कहते हो कि मुझे इस लाइफ जैसे भाई आपका बच्चा बोलता है, या आप ही बोलते हो, भाई मैं तो 10 टाइम्स मेरा फेलियर हो गया है मेरे इस एग्जाम में, या मेरे इस कॉम्पिटिशन में 4 टाइम्स मेरा फेलियर हो गया है, 4 टाइम्स ही हुआ है, 5 टाइम आप हो सकता है उसको क्लियर भी कर ले। तो आप जनरलाइज ना करें। आप कहोगे कि इस आदमी ने मेरा पैसा मार लिया, इस आदमी ने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा प्लॉट किया, घर हड़प लिया, तो आप जनरलाइज नहीं करोगे, ये एक्सेप्शनल में आएगा। कि यानी कि इवेंट 1 में हम चीजों को, मेमोरी को कैसे बनाते हैं, डिलीट करके, डिस्टॉर्ट करके और जनरलाइज करके। अब ये क्या बन गए, आपके बिलीफ्स। अब इवेंट 1 किस में क्रिएट हो गई, बिलीफ में क्रिएट होगी। यानी अब जो बिलीफ आपका बना हुआ वैसे ही आप बिहेव करोगे, फैमिली में करोगे, सोसाइटी में करोगे, अपने जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वहां करोगे, जिस भी लाइफस्टाइल में आप रह रहे हो। अब हमें इवेंट 1 से कहा जाना है, प्रेजेंट की इवेंट 2 हमें बनानी है। तो इवेंट 2 जब हम बनाएंगे, तो इवेंट 2 बनाएंगे किसके सहारे से, किस टेक्निक से, NLP के थ्रू। हम ये जो डिस्टर्ब इवेंट 1 पड़ी है, हम इवेंट 2 क्रिएट करेंगे, तो उसमें टेक्निक लगाएंगे। तो एक छोटी सी मैं आपको जरूर करा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सबको एक टेक्निक से हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई पास्ट मेमोरी में से कुछ पेनफुल चीजों को हटाना है। कैसे हटाएं, मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एक माला लो, मंत्रा लो, मेमोरीज हट जाए, मेमोरीज हट जाए, मेमोरीज हट जाए, मेमोरीज हट जाए, तो ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माला की इमेज को तो आप ले रहे हो, लेकिन जो VAK फीलिंग वाला जो पार्ट है उसको क्या नहीं कर पा रहे, फीलिंग से आप इवेंट 2 में क्रिएट नहीं कर पा रहे, यानी कि सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। क्योंकि इवेंट 1 को आप सबकॉन्शियस मान सकते हो और इवेंट 2 को आप क्या मान सकते हो, आप कॉन्शियस मान सकते हो।
क्योंकि एनएलपी टेक्निक आप करेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में करेंगे आप, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो हमारे पास एनएलपी का मैंने आपको बताया, सोर्सफुल, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट का आपको बताया है, 5 सेंसेस के थ्रू। अच्छा, डिजीज क्या है? डिजीज हमारा मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। बॉडी का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इज डिजीज, ऐसा साइंस, मेडिकल साइंस कहती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, अगर एक ही झूठ को 100 टाइम्स हम पूरी किससे, अपनी फिजियोलॉजी से, अपने लिंग्विस्टिक उससे बोलेंगे तो 101 टाइम पे आप क्या बोलोगे? नहीं, यही सच है, है ना? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक इम्प्रिंटिंग में भी आपको यही करना है कि मुझे अपनी इवेंट 2, इवेंट 1 की इमेज जो पड़ी है, उसमें जो मेमोरी में बहुत ब्लास्टिंग पड़ा है, उसको मुझे नई इवेंट बनानी है अपने लिए, अपनी। तो पहले मुझे उसको क्या करना होगा? वहां से हटाना होगा, नहीं उसको क्रिएट करना होगा। तो बच्चे जब होमवर्क करते हैं, पेपर पे जब मिस्टेक हो जाती है तो किससे मदद करते हैं? कैसे करते हैं? ठीक है ना? और जैसे बच्चा कोई पेज खराब कर भी देता तो बच्चा क्या कर देगा? उस पेज को क्या कर देगा? फाड़ देगा, नया पेज ले लेगा। तो इन द सेंस इस तरह से हम न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे, तो इसको बोलेंगे। जब भी आप एक टेक्निक करेंगी फिर उसको आप घर पे फॉलो अप करेंगी, तो हम बोलते हैं इसको मेडिकल साइंस में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरो लिंग्विस्टिक इम्प्रिंटिंग का हर लाइफ की हमारा जो भी एजुकेशन है, कैरियर है, मनी है, हेल्थ है, वेट है, ब्यूटी है, किसी भी ट्रैक से हम एनएलपी को प्रोग्राम करके, यानी कि एनएलपी की टेक्निक को लेके हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 5 मिनट आपको उसको टेक्निक करा दूं वाली, जिससे आपको प्रैक्टिकल साइंस में ये भी फील होना चाहिए कि व्हाट इज एनएलपी, क्योंकि साइंटिफिक उसमें मैंने आपको समझा दिया है। न्यूरल पाथवे पे 5 सेंसेस के थ्रू हम जो भी ग्रास्प कर रहे हैं, उसका एक्शन, रिएक्शन या बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं, जैसे कि आप चाहें तो अपनी पास्ट की इवेंट का BAK पहले लेना चाहे तो पहले ले लें। अच्छा, पॉजिटिव स्टेट जो मैंने आपको बताई, स्टेट ऑफ P, पॉजिटिव स्टेट का भी फील आप देख के खुद फील कर सकते हो। तो कंधे क्या होने चाहिए हमारे इसमें? सीधे। बॉडी क्या होनी चाहिए? लूज। और हम क्या लेंगे? डीप ब्रीदिंग लेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको कमांड्स दूंगी उसी कमांड्स को आपको विजुअलाइज करना है, तो उससे आपका वी इंप्रूव होगा। जो मैं कमांड्स आप सुन के एक्शन करोगे अपना अंदर ही अंदर इमेजिनेशंस में, उससे आपका ए डेवलप होगा, और उसको बहुत अच्छे उसके साथ करोगे, दोनों को जोड़ के, तो फिर आपका के भी डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारा पास्ट की इवेंट क्या हो जाएगी? सबकॉन्शियस स्टोर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कंधे सीधे करते हुए, और इस टेक्निक का नाम है पास्ट मेमोरीज को इरेज करना, हाउ टू इरेज योर पास्ट मेमोरीज। तो कंधे सीधे करते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और आपके डीप ब्रीदिंग के साथ जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी उनको आप वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। और एट लास्ट जब मैं बोलूंगी कि अब आपको अपने सबकॉन्शियस को थैंक यू करना है, और आईज ओपन करते हुए, दोनों हाथों को शफल करते हुए आप, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट पेनफुल मेमोरीज को कैसे डिलीट करना है। शांत मन से सीधे होकर आराम से गहरी सांस लेते हुए, आईज को बंद करते हुए हम विजुअलाइज करेंगे कि आप एक कुर्सी पर बड़े शांत मन से बैठे हैं, और आपके सामने एक बहुत बड़ी ग्लास वॉल बनी हुई है। इमेजिन करें, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी ग्लास वॉल बनी हुई है, और उस ग्लास वॉल से दूसरी तरफ स्टूल पर एक टीवी रखा हुआ है, टीवी की बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। अब आप इमेजिन करें अपने पास्ट की उन मेमोरीज को, उन सीन को, उन इमेजेस को उस टीवी स्क्रीन पर देखें, और कल्पना करें टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, और टीवी के रिमोट से आप अपनी उन
इमेजेस को देख रहे हैं। देखिए क्या वो इमेजेस कलर्ड हैं या ब्लैक एंड व्हाइट हैं या पैनोरामिक हैं। ध्यान से देखिए, 4 से 5 सेकंड के अंदर उन इमेजेस को देखिए जो आपकी पेनफुल इमेजेस हैं। क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, क्या वो कलरफुल हैं, क्या वो पैनोरामिक हैं, क्या वो टीवी के लेफ्ट साइड में है, क्या वो टीवी के राइट साइड में है। और अब आप अपने रिमोट से इमेजिनेशन में बटन को दबाते हुए टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल 0 कर दीजिए। 20, 18, 15, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0। क्या आप लोगों ने टीवी की साउंड को म्यूट कर दिया है? से यस और नो। क्या आप लोगों ने टीवी की साउंड को म्यूट कर दिया है? नाउ इमेजिन करें टीवी स्क्रीन पर जितने भी सीन हैं, जो भी आपकी पेनफुल इमेजेस हैं, उनको आप टीवी के रिमोट से पॉज कर दें। अपनी पेनफुल इमेजेस को आप टीवी स्क्रीन पर अपने रिमोट से पॉज कर दें। क्या आपने सीन पॉज कर दिए? अब आप फिर से अपनी इमेजेस को देखिए। क्या उन इमेजेस में कलर हैं? क्या उन इमेजेस में अब कलर हैं? क्या उन इमेजेस में आपके पास ऑडियो है? अब आप अपने रिमोट से फिर से बटन प्रेस करते हुए आप ये देखें कि वो इमेजेस आपस में शफल हो रही हैं और इमेजिनेशन में देखें कि टीवी के ऊपर से बहुत तेज से जोरों की बारिश टीवी के ऊपर से गिरना शुरू हो गई है, जिसने उन शफल होते हुए सीन्स को वाइप करना शुरू कर दिया है। फिर से 4 से 5 सेकंड के लिए उन सीन्स को देखें और देखें कि टीवी स्क्रीन पर बहुत तेजी से बारिश गिर रही है और वो सारे सीन आपके वाइप हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं विद इन 4 to 5 सेकंड्स के बीच में देखिए वो सारे सीन्स वाइप ऑफ हो गए हैं। टीवी की स्क्रीन बिल्कुल लाइट हो गई है, बिल्कुल फ्री हो गई है। और अब आप देखें 4 to 5 सेकंड्स के अंदर देखें टीवी स्टूल के ऊपर से उठकर हवा में यानी कि सूर्य की तरफ जाकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है और सूर्य में ही समा गया। देखिए कि टीवी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई है और टीवी अब सूर्य की तरफ जाके टुकड़े टुकड़े हो गया है और टीवी चूरा चूरा होकर सूर्य में समा गया है। और अब कल्पना करें आप जहां पर टीवी था वहां अपनी एक बहुत अच्छी उस इमेज को रखें जो आप पास्ट में, जहां आप बहुत हैप्पी मेमोरीज में थे, जहां आपका शाइनिंग फेस था, जहां पर आपकी शाइनिंग आईज थी, आपकी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी थी। आप ये भी देखें इमेजिनेशन करके आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स बहुत हंस के आपसे बातें कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप बहुत जोर जोर से हंसते हुए अपनी 2021 की टाइमलाइन पर अपने आप को, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और खुद को आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। बहुत प्यार से अपने आप को एंजॉय करते हुए अपनी इन्हीं मोमेंट्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए आप बहुत हैप्पी मोमेंट्स में अपनी इमेजेस को देख रहे हैं। और आप धीरे से अपने सबकॉन्शियस को थैंक्स करते हुए धीरे से अपने हाथों को रब करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को